आज भी बड़ी तादाद में जड़ामाला के हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस जगह पर बैठे हैं और ये हुकूमत वक्त के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है ये जड़ामाला की कलीसिया की तरफ से और हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से, जिन्हें आज भी दिखाया जा रहा है। ये इन बच्चों को नहीं दिखाया जा रहा, ये हुकूमत वक्त को दिखाया जा रहा है कि ये हमारे तमाम तर चर्चिज़ थे, ये वो शरपसंद अनासर थे जिन्होंने हमारे चर्चिज़ को नज़र आतिश किया है। ये तमाम तर वो चर्चिज़ थे जो जलाए गए हैं, लेकिन ये चर्चिज़ जलाने वालों को जो है वो कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है। तो आज ये नन्हे मुन्ने बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि भाई 1 साल से आप माइक पकड़ के घूम रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं, आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है? हमारे लीडरों ने हमारे लिए किया क्या है? हमारे लिए आपके पास क्या तहफ़्फ़ुज़ क्या है? हमें आप किस तरह महफूज करेंगे? अगर सानहा 16 अगस्त को लेकर अभी तक आपने 1 साल में ये को आज़ादी के मौका पर हमारा दिल अगर खून के आंसू रो रहा है तो उसके पीछे ये तमाम तर चर्चिज़ हैं, उसके पीछे हज़ारों की तादाद में वो बाइबल मुक़द्दस हैं जो जला दी गई। कोशिश की जा रही है कि हम बाइबल मुक़द्दस को जलाकर मसीहत को जो है वो ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान से। कोशिश ये की जा रही है कि हम चर्चिज़ को जलाकर पाकिस्तान से मसीहत को ख़त्म कर देंगे। ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आज मैंने इनके जज्बे को देखा है। ये वही 16 अगस्त का दिन है जिस रोज़ ये चर्चिज़ जलाए गए थे। उसी रोज़ ये तमाम तर बच्चे इन चर्चिज़ में आकर दुआ कर रहे हैं। क्या खुदावंद तमाम तर मसाजिद को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को उन्हें महफूज करना, ये हमारे मसीही बच्चे जो हैं कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अब जब तक चर्चिज़ जलाने वालों को जो है वो कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मुझे लगता है ये उतरने वाला नहीं है, ये हर साल लगा रहेगा। बिशप साहब, मैं अब ये सवाल कर कर के थक चुका हूँ कि मसीही कौम को क्या इंसाफ मिलेगा तो कब मिलेगा? यार इंसाफ कुछ नहीं होता, ये आपको किसी ने झूठ बताया। ये बातें ख्वाबों में होती हैं, इंसाफ कुछ नहीं होता, इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये याद रखें बस। इस कौम का क्या होगा? इस कौम का कुछ नहीं होना जब तक ये एक नहीं हो सकते। मैं हमेशा हर मैसेज में, हर वीडियो में मैंने एक ही बात कही है, आप एक हो जाएं अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं। आप एक नहीं होंगे, यही सारा कुछ फेस करते रहेंगे। समझते हैं कि अगर मसीही कौम यूनाइट नहीं होती तो इसी तरह एक एक करके जला दिया जाएगा इन्हें? समझना पड़ेगा, नहीं तो जलते जाएंगे। एक होकर हम क्या करें? जब आप एक हो जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, अगर कोई बंदा आवाज़ उठाता है तो दूसरे बजाय इसके कि उसके साथ मिलके आवाज़ उठाएं, वो कहते हैं जी नहीं असी अपना करांगे, असी सारे अपने अपने चक्कर में पड़ जाते हैं। इन चक्करों से बाहर आएँ, कौम के लिए कुछ करें। देखें 1 साल गुजर गया, मैंने पहले भी एक वीडियो में किसी के साथ मेरी बात हुई, अभी मैं उनको कह रहा था मुझे नहीं लगता ये 1 साल हुआ है, क्योंकि पहले इस तरह होता था कि इन वाक़यात को 5-10 साल गुजर के फिर कोई नया वाक़या। अभी तो 1 साल में हमने इतना कुछ देख लिया है, 1 साल में इतना कुछ देख लिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर मसीही कौम बेचारी करे भी तो क्या करें? 1 साल में 3-3 इंसिडेंट हो रहे हैं। मैं आज फिर मेरी बात वही है, आज मेरे ख्याल से जितने लोगों ने मेरे से पूछा है, मैंने उनको यही बात कही है कि इंक्लूडेड मी एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी का लीडर होते हुए मैं ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हम इन बेटे बेटियों को, हमारे MNA MPs इन बेटे बेटियों को पाकिस्तानी साबित करने में नाकाम है। हम ये बच्चे जो हैं, ये देखें, इन बच्चों को हम पाकिस्तानी साबित करने में नाकाम है। हम ये नहीं साबित कर पा रहे, हमारी गवर्नमेंट इन बच्चों को पाकिस्तानी नहीं समझती, और गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल करना चाहिए। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बात को समझें, ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये भी इस मुल्क की बेटे और बेटियां हैं जो आज आपके सामने रो रहे हैं। ये कहीं और से नहीं आप आके बसे, ये यहीं के लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं। आप इनको पाकिस्तानी समझें, क्योंकि रियासत के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। कायदे आज़म ने कितनी खूबसूरत बात कही थी कि रियासत का जो है वो आपके मज़हब, आपके फ़िरके, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं।
आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल से आज उस बात पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। रियासत को 2 मिनट के लिए हम साइड पे भी करें कि हमारा रोल क्या है, हम अपने बच्चों को कैसे सेव कर सकते हैं, क्या इन बच्चों को हम फ्यूचर में क्या दे रहे हैं, हमारे पास क्या है हम इन बच्चों को जो दे सकते हैं। हमारे बच्चों को हम डराते ही इतना है, हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि पुत्र तुसी इंज नहीं करना, बाहर किसी के हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि उन्हें बिब्लिकल तालीम दें, उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, उनको अपने ईमान का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को देखें जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं, दूसरे लोग कितने ज़्यादा मजहबी हैं, हम कहाँ हैं? हमारे अंदर अपने लोगों के लिए, खुदा के लिए वो गैरत नहीं है, वो मोहब्बत ही नहीं है। पर साहब ऐसे ही अगर कोई मसीही बेटा बाहर निकलता है, किसी एहतजाज में निकलता है अपने हक़ के लिए, तो फिर आप जैसे बिशप, आप जैसे पादरी, उनके बयान आ रहे होते हैं कि इंसाफ लेना खुदा दा काम है, तुसी कौन होंदे हो? मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आप जो बात कर रहे हैं, जिस वीडियो को टारगेट करके आपने जो बात की है, मैं बिल्कुल उसको समझ गया हूँ। मेरे ख्याल से बात लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं ये चीज़ आपको कहूँगा कि आप अगर बाइबल के रूल को समझेंगे ना, ये लैक ऑफ नॉलेज है। बिब्लिकली अगर आप देखते हैं तो यीशु मसीह ने खुद प्रोटेस्ट किया, और जहाँ पे गैरत की बात आई है तो यीशु मसीह ने कोड़ा उठा के जाके हैकल के अंदर लोगों का नुकसान किया, चीज़ें फेंकी हैं और कहा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। यीशु मसीह एक और सवाल करते हैं कि अगर मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो ये आप यीशु मसीह का protest मुझे है ना। मुझे आप क्यों मारते हो? तो क्या हम हुकूमत वक्त से एहतजाज में ये भी नहीं पूछ सकते कि आप हमारे घर क्यों जलाते हो? ये तो जो भाई साहब कह रहे हैं, जिस दिन उनका जलेगा ना उस दिन मैं पूछूंगा, क्योंकि हमेशा मैं कहना हूँ कि जिन्हों अग लगती है ना तकलीफ उन्होंने होंदी है। अगर हम सारे, यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी कौम एक अगर नहीं होगी, हम सारे जब तक अपनी बारी का वेट करते रहेंगे ना, कुछ नहीं होगा। ये समझें कि ये सारे आपके बच्चे हैं। जी आतिफ, मुझे बताएं कि आज 16 अगस्त के मौका पर लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? 16 अगस्त का मेरा पैगाम ये है कि शांति नगर से लेके जोसेफ कॉलोनी तक, जोसेफ कॉलोनी से लेकर सांगला हिल, इसी तरह इसी पिछले साल जड़ांवाला, और उसके बाद सरगोदा, सवात, इछरे, और ये 3-4 दिन पहले ही गोजरे में दोबारा हुआ है जी, सामा लड़की पर ब्लॉसफेमी का मिसयूज़ हुआ है। सर, हम कहते हैं जो भी ये काम करता है, बेहरमती करता है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, ख्वाह वो हमसे है या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, बतौर इंसानियत उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर ये नहीं है कि ये कैसा इंसाफ है कि इधर चेहरा देखा जाता है, नस्ल देखी जाती है, रंग देखा जाता है, ठीक, इधर रंग नस्ल देखी जाती है। आज 16 अगस्त 1 साल हो गया है हमारे सानिया जड़ांवाला को, हमारे सारे जो उनसे मेन कल्पिट्स थे उनको बेल्ड हो गई हुई हैं, 99% आगे हुए हैं, 350 उन्होंने FIR हुई हैं, ठीक हो गया, उनमें से ज़्यादातर को उन्होंने बेल्स हो गई हैं। तो अब तक आज के दिन तक 1 साल कंप्लीट हो गया, 99% सारे कल्पिट्स को फ्री हो गए हैं। क्या वो लोग जो छूटते हैं, ये पता चल रहा है, हमें बताया जा रहा है कि लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्हें अभी भी जो है तंग किया जा रहा है? सर, थ्रेट्स की आप बात कर रहे हैं, इधर तो लोगों पर अटैक्स हुए हैं, कईयों पर अटैक्स हो गए हुए हैं, ठीक हो गए। तो जो उनसे कल्पिट्स आ रहे हैं उनको वार्मली वेलकम किया जा रहा है, सारी रात ढोल बजता है, उनको माला पहनाई जा रही हैं। तो ये दोहरा निज़ाम नहीं अच्छा। हमारे इधर चीफ जस्टिस तभी बने नहीं थे, जस्टिस काजी फायज़ सीसा, वो इधर आए, उन्होंने विज़िट किया, सारा देखा, उन्होंने चर्चिस को विज़िट किया, उन्होंने कहा आपको इंसाफ मिलेगा, मगर उनके पास हमारी पिटीशन उसी तरह पड़ी हुई है, वो सुनते ही नहीं है। एक ही हायरिंग हुई, उसके बाद नहीं हुई। हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत वक्त को यही है कि हुकूमत वक्त तो हमारे सानिया के दरमियान ही बढ़ी, तो अब क्या कहें उनको कि जब ये 1 साल होने लगा तो हम उनको क्या मैसेज दें? जब सानिया हुआ था, ये जमातुल इस्लामी को क्रेडिट है कि वो इधर आई, सिराजुल हक साहब आए हैं, तो वहाँ तो वो रिलीजियस थे, मगर वो इधर आए हैं, उन्होंने अपना इंसानियत का दावा किया, अच्छा किरदार अदा किया। बाकी ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सब इधर उन्होंने कोई विज़िट नहीं किया, इंसानियत के तौर ही आते। तो ये हमारे इधर ज़्यादातर हल्का नून लीग का ही है, मगर ये बात को दिल को अफसोस होता है कि हमारे जो से कायदीन नहीं थी वो ही नहीं आए हैं इधर। क्या मसीही कौम को इंसाफ मिलेगा? जड़ांवाला के मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा?
हमारा तो यही है कि हमें भी आज से सवाल होते हैं सर। मैं एक बतौर स्टूडेंट हूँ, मुझे जिस दिन स्कूल से रोल नंबर स्लिप मिली है उस दिन वही मेरे स्कूल के एक लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव किया मेरे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। सर डिस्क्रिमिनेशन ये तो कुछ लेवल की नहीं है, हमारे लॉज में डिस्क्रिमिनेशन है। हम आर्टिकल 20, आर्टिकल 20B, आर्टिकल 25 की बात कर लें जिसमें हमें रिलीजियस फ्रीडम, इक्वल सिटीजनशिप का कहा जाता है, मगर इसी तरह हम उन आर्टिकल्स की बात ही नहीं करते जहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है। जिस तरह हो गया आर्टिकल 45 क्लास 2, आर्टिकल 91 क्लास 3, जिनमें हमें प्रेसिडेंट बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का ही हमसे हक खींच लिया है। वो डिक्टेटर एक ऐसा आया, ठीक हो गया, उसके पीछे सबकी उसकी बात मानी है। तो वो हमें तो ये है कि हमारा जो सा अक़लीती कोटा है वो भी हमारी ये PML ने लॉन्च किया था, मगर अभी भी हमें उसमें भी कोई भी नहीं है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की ये है कि कुछ बच्चे इस तरह के जिन्होंने काफ़ी स्कूलों में डिस्क्रिमिनेशन फील किया, उनमें से मैं भी एक हूँ। मगर ये है कि पाकिस्तान, हमारे बाओ-अजदाद ने, हमारे बड़ों ने इसको बनाया। कायदे आज़म, अ ग्रेट लीडर, कायदे आज़म को कायदे आज़म बनने में हमारे इदारों ने अपना मेहनत किरदार अदा किया, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन था, रिस्पेक्ट थी, ह्यूमैनिटी थी, तो वो कायदे आज़म बने। इसके बाद हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया, हर शोबे में, ख्वाह वो एजुकेशन का हो, ख्वाह वो ह्यूमैनिटी का हो, ख्वाह वो मेडिकल हो, हर शोबे में हमने अपना हिस्सा एक रोल पे किया। लेकिन इस मुल्क ने हमें कुछ, इस मुल्क में नहीं है। क्या यहाँ के लोग उस ट्रॉमा से, दुख से अभी तक बाहर निकले हैं? सर आज की इस साने की बात है, इस प्रोटेस्ट में हम जो सा पीसफुल प्रोटेस्ट इधर हमने किया है, हमने कुछ लड़कियाँ ऐसे की थी, लड़के बच्चियाँ, कि वो पुलिस वाले को देख के डर रही थी। ये ट्रॉमा नहीं है तो और क्या। हमारी एक इस तरह के गांव में एक रहती है लड़की कि जो रात को भी शूज़ पहन कर सोती है। क्यों सोती है? कि यार लोग दोबारा ना आ जाएंगे, हमें फिर भागना पड़ेगा। सर जो से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जल्दी जाते नहीं हैं। हमारे बच्चों की, अब नस्लों की जहन में बैठ की हुई है ये बात। इसको ख़त्म करने के लिए हमें गवर्नमेंट लेवल पर स्टेप्स लेने चाहिए। आज इस नौजवान की खूबसूरत गुफ्तगू को सुन के मैं यकीन माने आपको बताना चाहता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि अगर 1 साल गुज़र जाने के बाद भी इंसाफ सानेहा जड़ांवाला में नहीं मिला, तो आगे इंसाफ हम किससे मांग रहे हैं या किस लिए मांग रहे हैं? मेरा पिछले 2 दिन से मैं जड़ांवाला की वर्किंग में हूँ, तो नन्हे मुन्ने बच्चे अभी तक बता रहे हैं कि उस दुख से, उस ट्रॉमा से अभी तक नहीं निकल पाए हैं। गो के अभी इस जगह पर आए थे इस दिन अपने दुख को बताने के लिए कि काश कि मेरी हुकूमत वक्त की नज़र सानी मेरे पाकिस्तानी मसीहियों के ऊपर हो जाए, लेकिन ये नज़र सानी आज तक मुझे होती हुई नज़र नहीं आई है। हम शांति नगर से लेके आज तक जितने सानियात हुए हैं, काश के किसी एक शख्स को कैफरे करदार तक पहुंचा दिया जाता, तो ये जो आग अब जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। पाकिस्तान में मसीहियों को टारगेट किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे बच्चे जिस जिस लेवल पर हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि ये एक कानून जो है ये लोगों को बनाकर पेश कर दिया गया है कि भाईजान आप इस कानून का सहारा ले सकते हैं।